हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की एसएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 एडी। तो आज हम चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ने से पहले इससे पहले हमने कौन कौन सी डायनेस्टी पढ़ी है, तो चोल डायनेस्टी, और फिर हमने पढ़ी पल्लव डायनेस्टी, और अब हम पढ़ेंगे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। ये तीनों ऐसी डायनेस्टी है जो कि साउथ की तरफ रूल कर रही थी, ठीक है, यानी दक्षिण दिशा में रूल करने वाली डायनेस्टी है ये तीनों। तो दो डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो आज हम चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। चालुक्य डायनेस्टी का जो एरिया है वो ये है, आप देख सकते हैं। इस एरिया के अंडर में चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर थे वो रूल करते थे। और यदि आप और देखना चाहें तो और बता दूं, ठीक है। और ये एरिया है, और हम बात करेंगे चालुक्य और बादामी, यानी बादामी के चालुक्य की बात करेंगे, ठीक है। तो चालुक्य डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो बादामी, ठीक है। पूछा जा सकता है कि चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ थी, राजधानी, तो आपको बताना है बादामी। कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी उस समय, तो कन्नड़ और संस्कृत। कौन कौन से धर्म के लोग प्रेजेंट थे, तो हिंदू धर्म के और बुद्ध धर्म के और जैन धर्म के। वहाँ पर एक बात होती थी, चालुक्य डायनेस्टी के समय की एक बात है, वहाँ के जो सारे रूलर थे वो हिंदू धर्म के थे, ठीक है। सारे जो रूलर थे वो हिंदू धर्म के थे चालुक्य डायनेस्टी के अंदर। हिंदू धर्म के होते हुए भी सारे रूलर जो थे वो बुद्ध धर्म को और जैन धर्म का सम्मान करते थे पूरी तरीके से, ठीक है। हिंदू होते हुए भी बुद्ध धर्म और जैन धर्म का पूरी तरह से सम्मान करते थे। और कौन सा टाइप की गवर्नमेंट थी, तो मोनार्की वाला सिस्टम था उस समय में। मोनार्की वाला सिस्टम में क्या होता था कि सारी पावर जो होती थी वो राजा के हाथ में होती थी, किंग के हाथ में। और चालुक्य डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर हैं वो है पुलकेशिन फर्स्ट, और जो लास्ट रूलर हैं वो है कीर्तिवर्मन सेकंड। तो याद रखना है, 100% आपको ये याद होना चाहिए कि चालुक्य डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन है, तो पुलकेशिन फर्स्ट, और लास्ट रूलर कौन है, तो कीर्तिवर्मन सेकंड, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी थी, तो चालुक्य डायनेस्टी से पहले जो डायनेस्टी थी वो कर्दम डायनेस्टी थी। कौन सी, कर्दम डायनेस्टी, ठीक है। और चालुक्य डायनेस्टी के बाद में कौन सी डायनेस्टी आती है नेक्स्ट, तो आती है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। यानी चालुक्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं कीर्तिवर्मन, जो चालुक्य डायनेस्टी के ये लास्ट रूलर होते हैं कीर्तिवर्मन। इन कीर्तिवर्मन को एक दंती दुर्ग के नाम के एक आदमी होते हैं, दंती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं। और दंती दुर्ग इनको हराते हैं और दंती दुर्ग नई डायनेस्टी की स्थापना कर लेते हैं जिसका नाम होता है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। यानी कि चालुक्य डायनेस्टी के बाद में कौन सी डायनेस्टी आई थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और उससे पहले कौन सी थी, कर्दम डायनेस्टी। अब हम चालुक्य डायनेस्टी के रूलर के बारे में देखते हैं। तो पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन फर्स्ट, मंगलेश, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयदित्य, विजयदित्य और विक्रमादित्य सेकंड, कीर्तिवर्मन सेकंड, ये जो थे वो रूलर थे। फर्स्ट रूलर पुलकेशिन फर्स्ट, लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड। तो अब हम पढ़ेंगे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में जो हमारी क्लास 10th की बुक में दिया हुआ है वो, यानी हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, जो कि आरबीएससी की जो 10th की बुक है उसमें दिया हुआ। तो चालुक्य किंग पुलकेशिन फर्स्ट परफॉर्म अश्वमेध याजना, यानी जो चालुक्य के किंग थे पुलकेशिन फर्स्ट, कौन थे फाउंडर, पुलकेशिन फर्स्ट। कौन थे फर्स्ट रूलर चालुक्य डायनेस्टी के, पुलकेशिन फर्स्ट। और पुलकेशिन फर्स्ट ने किसको हराया था वो मैंने आपको बता दिया था, याद होगा, ठीक है। और अश्वमेध याजना यानी अश्वमेध यज्ञ, और जो पुलकेशिन फर्स्ट थे जो कि फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अश्वमेध यज्ञ ऐसे यज्ञ होते थे वो किसी भी पावरफुल राजा के द्वारा जो थे वो परफॉर्म करवाए हुए होते थे। यानी कोई भी पावरफुल राजा होता, कोई शक्तिशाली राजा होता, वो इस अश्वमेध यज्ञ को करवाता। उस यज्ञ के दौरान उस यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता था। क्या, घोड़ा। तो वो घोड़ा जिस जिस स्थान पर जाता था, उसको छोड़ने के बाद में वो घोड़ा जिस जिस स्थान पर जाता था वह स्थान उस राजा का होता जो उस अश्वमेध यज्ञ को करवा रहा होता था, ठीक है। आगे बात समझ में। यदि उस घोड़े को कोई रोकने का प्रयास करता तो उसको राजा से युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। चालुक्य ऑफ वातापी रूल्ड फ्रॉम 550 एडी टू 757 एडी, यानी कि जो चालुक्य वातापी के जो चालुक्य थे
वातापी के चालुक्य कह दो या बादामी के चालुक्य, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इन्होंने वातापी के चालुक्यों ने कब तक रूल किया, 550 ईस्वी से लगाकर 757 ईस्वी तक जो है वो वातापी के चालुक्यों ने राज किया। फिर इनके बाद में कौन आए, हमने राष्ट्रकूट डायनेस्टी में पढ़ा था। वातापी के चालुक्यों के बाद में राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना हुई। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर को किसने हराया और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का डिक्लाइन किसने किया, तो जो कल्याणी के चालुक्य थे उन्होंने, यानी कि चालुक्य ऑफ कल्याणी, उन्होंने जो था वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का वापस डिक्लाइन किया और चालुक्य डायनेस्टी वापस स्टेबलाइज की, ठीक है। सेकंड लाइन, पुलकेशिन सेकंड वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और यदि आपको एग्जाम में पूछ ले कि चालुक्य डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर कौन है, तो आपको बताना है पुलकेशिन सेकंड। ये जो थे वो तो फर्स्ट थे, तो मोस्ट पावरफुल रूलर कौन है, पुलकेशिन सेकंड। और पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये फर्स्ट रूलर थे, फाउंडर थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, ठीक है। और ही ऑक्यूपाइड थ्रोन इन 608 एडी, यानी ये जो है वो सिंहासन पर, इनको सिंहासन कब मिलता है, ठीक है। तो थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, तो इनको सिंहासन जो है वो 608 ईस्वी में इनको सिंहासन पर ये विराजमान होते हैं। कौन, पुलकेशिन सेकंड। एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम नर्मदा टू कावेरी रिवर, और इन्होंने अपना एम्पायर यानी साम्राज्य या कह लो चालुक्य डायनेस्टी, तो इन्होंने अपने साम्राज्य को या चालुक्य डायनेस्टी को नर्मदा से लगाकर कावेरी रिवर तक एक्सटेंड किया, यानी फैलाया उसको, एम्पायर को, साम्राज्य को। पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है। यानी कि मैंने आपको इससे पहले जो पल्लव डायनेस्टी वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जो महेंद्र वर्मन थे, कौन, महेंद्र वर्मन, यानी पल्लव डायनेस्टी के जो महेंद्र वर्मन थे वो किससे आ रहे थे, महेंद्र वर्मन पुलकेशिन सेकंड से आ रहे थे। ये बात मैंने आपको उसमें बताई थी ना, याद होगी आपको कि पुलकेशिन सेकंड से कौन आते हैं, महेंद्र वर्मन, ठीक है। अब बाहर जाते हैं तो महेंद्र वर्मन के फिर बेटे होते हैं नरसिंह वर्मन, ठीक है। पहले पिछली बार वीडियो में मैंने बताया था, तो ये क्या होते हैं, महेंद्र वर्मन के बेटे होते हैं। तो अब नरसिंह वर्मन राजा बनते हैं पल्लव डायनेस्टी के। फिर जो नरसिंह वर्मन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पिताजी का बदला पूरा करने के लिए, क्यों, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड ने इनको, इसके नरसिंह वर्मन के पिताजी को हराया था, तो नरसिंह वर्मन अपने पिताजी का बदला पूरा करने के लिए पुलकेशिन सेकंड को हरा देते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, पुलकेशिन सेकंड को जो है वो कौन हरा देते हैं, नरसिंह वर्मन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, यानी कि जो पुलकेशिन सेकंड थे उन्होंने किसको हराया, पल्लव के रूलर महेंद्र वर्मन फर्स्ट को। फिर कौन आए थे, नरसिंह वर्मन आए थे, जो कि महेंद्र वर्मन के बेटे थे पल्लव डायनेस्टी के। ये दोनों पल्लव डायनेस्टी के रूलर है, और ये कौन से रूलर है, तो चालुक्य डायनेस्टी के, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में पल्लव के किंग पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया, ठीक है। वापस बताता हूँ, फर्स्ट में पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया, महेंद्र वर्मन को। अब महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने किसको हरा दिया, पुलकेशिन सेकंड को, बदला पूरा किया अपने पिताजी का, ठीक है। विक्रमादित्य सेकंड, कौन, विक्रमादित्य सेकंड री स्टेबलाइज द ग्लोरी ऑफ चालुक्यास। He defeated the Rashtrakoot king in 973 AD and founded a new Chalukya dynasty by making Kalyani his capital. This dynasty ruled from 973 AD to 1200 AD. यानी कि जो मैंने बताया था कि फर्स्ट में जो थे वो चालुक्य डायनेस्टी, हम चालुक्य डायनेस्टी को 3 ब्रांचेज में पढ़ सकते हैं। किसमें, 3 ब्रांचेज, चालुक्य डायनेस्टी को हम 3 ब्रांचेज में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट यानी जो चालुक्य, वातापी के चालुक्यों ने राज किया चालुक्य डायनेस्टी पर। सेकंड अपने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और थर्ड जो हम पढ़ सकते हैं वो है वेस्टर्न, या अपन कह सकते हैं कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। सेकंड से आपको कोई मतलब नहीं, हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है हम 2 ब्रांच में देखेंगे, फर्स्ट वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो फर्स्ट में वातापी के चालुक्य जो हैं वो रूल करते हैं। मैंने ऊपर बताया था कि उस सन से उस सन तक, उस ईस्वी तक वातापी के चालुक्यों ने राज किया। अब वातापी के चालुक्यों को कौन हरा देते हैं, फिर यहाँ पर जो आते हैं वो राष्ट्रकूट आते हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट जो होते हैं वो
इनको हरा देते हैं। हमने राष्ट्रकूट डायनेस्टी में पढ़ा था कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना कैसे हुई, तो वातापी के जो चालुक्य थे उनको हराने के बाद राष्ट्रकूटों ने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट की, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो इनको कौन हरा देते हैं, राष्ट्रकूट हरा देते हैं। अब क्या होता है कि वापस कल्याणी के चालुक्य आते हैं। कौन, कल्याणी के चालुक्य जो होते हैं वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी को हरा देते हैं और वापस कल्याणी के चालुक्य जो होते हैं वो नई डायनेस्टी स्टेबलाइज कर लेते हैं। अब इनको हराने वाला कौन होता है, इनको जो हराने वाले होते हैं वो होते हैं विक्रमादित्य सेकंड। विक्रमादित्य सेकंड किसको हराते हैं, राष्ट्रकूट के रूलर को। किसको, राष्ट्रकूट के किंग को। राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी उसके किंग को जो है वो विक्रमादित्य सेकंड जो है हरा देते हैं 973 ईस्वी में, और वापस से रीस्टेबलाइज करते हैं किसका, चालुक्य डायनेस्टी का। ठीक है, रीस्टेबलाइज करते हैं चालुक्य डायनेस्टी का। कौन करते हैं, विक्रमादित्य सेकंड। ठीक है, वापस बताता हूँ, यानी वातापी के जो चालुक्य थे या बादामी के चालुक्य थे, इनको कौन हराते हैं, राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट राज कर रहे हैं, राष्ट्रकूट को वापस हराकर जो होते हैं वो कल्याणी के चालुक्य जो थे उन्होंने वापस डायनेस्टी स्टेबलाइज की। तो इन्होंने क्या नाम रखा डायनेस्टी का, चालुक्य डायनेस्टी रखा था। पर इस डायनेस्टी के अंदर कौन रूल करते थे, तो कल्याणी के चालुक्य रूल करते थे, इसमें वातापी के चालुक्य। ठीक है, कंप्लीट आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाउंडेड अ न्यू चालुक्य डायनेस्टी बाय मेकिंग कल्याणी हिज कैपिटल। दिस डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 973 AD टू 1200 AD। यानी वही बात मैंने बता दी थी कि जो विक्रमादित्य सेकंड जो होते हैं वो राष्ट्रकूट को वापस हराते हैं और वापस इसी डायनेस्टी को, चालुक्य डायनेस्टी को वापस रीस्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी को। और फिर जो पहले जो कैपिटल थी वो तो बादामी थी, पर नेक्स्ट टाइम जो वापस ये डायनेस्टी फाउंड करते हैं तो वो अपनी कैपिटल बनाते हैं कल्याणी को। ठीक है, इसीलिए उनको कहा जाता है चालुक्य ऑफ कल्याणी। और ये डायनेस्टी जो है वो रूल करती है 973 टू 1200 AD, यानी 973 ईस्वी से लगाकर 1200 ईस्वी तक वापस ये जो नई डायनेस्टी है वो रूल करती है। ये चालुक्य डायनेस्टी वापस रीस्टेबलाइज करते हैं ना इस नई डायनेस्टी को, चालुक्य डायनेस्टी को। अब ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक रूल करती है 973 ईस्वी से लगाकर 1200 ईस्वी तक। यदि आपको अभी भी वापस समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को वापस देखना, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। चालुक्य किंगडम ऑफ कल्याणी रिमेन्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ चोल किंग, यानी जो चालुक्य के जो किंग थे। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं कि जो चालुक्य डायनेस्टी के जो किंग थे, चालुक्य डायनेस्टी के जो किंग थे, यानी कह सकते हैं जो रूलर थे। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने चोल डायनेस्टी के साथ, चोल डायनेस्टी के रूलर के साथ में भी बहुत लड़ाई की है। ठीक है, किसने, तो जो चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर हैं उन्होंने जो चोल डायनेस्टी के जो रूलर हैं उनके साथ में भी बहुत लड़ाई की है। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी बहुत लड़ाई होती है, चोल डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी के बीच में। और चोल किंग राजाधिराज डिफीटेड चालुक्य किंग सतश्रेय, और जो चोल के किंग राजाधिराज होते हैं वो चालुक्य के किंग सतश्रेय को भी हराते हैं। किसको, सतश्रेय को भी हराते हैं। राजाधिराज जो कि चोल के किंग होते हैं, यानी चोल डायनेस्टी के किंग होते हैं राजाधिराज, वो चालुक्य के किंग सतश्रेय को भी हराते हैं। चालुक्य किंग सोमेश्वर फर्स्ट डिफीटेड एंड किल्ड चोल रूलर राजाधिराज इन बैटल ऑफ कोप्पम। यानी फर्स्ट में तो चलो ठीक है, राजा चोल के किंग राजाधिराज ने चालुक्य डायनेस्टी के जो सतश्रेय थे उनको हरा दिया, बट फिर जो होते हैं वो चालुक्य के किंग जो सोमेश्वर फर्स्ट जो होते हैं वो वापस इनसे बदला ले लेते हैं चोल के किंग राजाधिराज से। तो जो सोमेश्वर फर्स्ट जो होते हैं चालुक्य डायनेस्टी के, वो राजाधिराज को जो है वो जो कोप्पम की बैटल होती है, यानी कोप्पम का जो युद्ध होता है उसमें मार डालते हैं और हरा देते हैं, हरा के मार डालते हैं। कौन, जो सोमेश्वर फर्स्ट होते हैं चालुक्य डायनेस्टी के। किसको, तो राजाधिराज को। कौन सी बैटल में, कोप्पम की बैटल में। आगे बात समझ में।